अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली कि आप सब बच्चे जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपनी जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे, इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। मुश्किल सिचुएशन है, बार बार मैं कहता हूँ, कल परसों भी गालिबन हम बात कर रहे थे। इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ही हमने अपने आप को जो है वो मनवाना होता है। यही वो टाइम होता है कि जिसमें हमारे करैक्टर का, हमारे रेजिलियंस का, हमारे एटीट्यूड का जो है वो पता चलता है। अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे याद है एक जुमला, आप बच्चों से शेयर कर लेता हूँ कि अंधेरों से ख़ास ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सितारे जो है वो तो अंधेरे में ही जगमगाते हैं। ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं, जो करेजियस लोग होते हैं, जो रेजिलिएंट लोग होते हैं, उनका पता तो डिफ़िकल्ट टाइम में ही चलता है ना। देखिए, अच्छा ड्राइवर वो है जो टूटी फूटी सड़क पे भी, जो बल खाते रास्तों पे भी आपको सेफली लेके मंजिल पे पहुंच जाए। मोटरवे पे साफ सीधी सड़क, खाली सड़क है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, हर बंदा अपने लॉफुली जो है वो ड्राइव कर रहा है, तो ऐसी सड़क पे तो गाड़ी चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप किसी अनट्रेंड आदमी को भी जो है दे दें गाड़ी, तो इट्स नॉट एन इशू, बिकॉज हर चीज़ जो है वो क्या है, उसके लिए हालात जो है वो बड़ी साजगार है। मुझे वो W.H. Auden की हमने आज पोएम पढ़नी है, तो उसकी पिछली पोएम आपको याद करवा देता हूँ। वो क्या था? द ग्रेडियंट इज अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम। तो मज़ा तो तब है टाइम पे पहुँचने का, विक्ट्री अचीव करने का। लुत्फ उस वक्त है जब द ग्रेडियंट इज अगेंस्ट यू, जब हालात साजगार नहीं है, तो फिर ही तो जीतने का मज़ा है। कि व्हेन एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि नहीं होगा, ये से नहीं हो पाएगा, तो उसी वक्त ही कुछ कर दिखाने का जो एक लुत्फ है वो उसी वक्त आपको आएगा। ठीक है जी। सो अपने आप को मोटिवेटेड रखें। और दूसरी मोटिवेशन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके एग्ज़ाम्स थोड़े से कह लें कि इस बार तो एक चांस लग गया लोगों को, बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वी डू होप एंड वी डू प्रे कि जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम्स हों तो उस वक्त तक जो है ये इसकी कोई ना कोई वैक्सीनेशन जो है वो आ गई होगी। तो जब वैक्सीनेशन आ जाएगी तो ऑब्वियसली हालात जो है वो बड़े नॉर्मल हो जाएंगे, दुनिया जो है वो दोबारा से अपनी नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल प्रैक्टिस पे चलना शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त आपके लिए जो तैयारी करने का मार्जिन है ना, वो बहुत मुख्तसर होगा। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि अगर आप अभी से तैयारी सीरियस होकर नहीं कर रहे और आप ये फील कर रहे हैं कि जब स्कूल, एकेडमीज़, कॉलेजेस दोबारा खुलेंगे तो उस वक्त हम जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे, तो याद रखें कि उस वक्त तक आपके ये 2-3 माह 4 माह जो है ये बहुत हद तक गुजर गए होंगे। ठीक है, जिसमें हम ऑलमोस्ट हमारे 2 माह तो गुजर गए हुए। ठीक है, बल्कि शायद 2 माह से कुछ ज़्यादा ही गुजर गया हुआ है, कुछ 2-4 दिन ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो ये टाइम जो है दैट वुड हैव बीन वेस्टेड, ये ज़ाया हो चुका होगा। और अभी हमने लास्ट पोएम कल पढ़ी थी उसकी ए हाउसमैन की। वो क्या कहते हैं कि आउट ऑफ माई 3 स्कोर years and 10-20 विल नॉट कम बैक अगेन, कि 20 साल जो है वो कभी दोबारा लौट कर ज़िंदगी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने भी इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है और पढ़ना है कि ये जो आपके 2-3 माह हैं, ऑल्दो कि हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, कोशिश यही होती है हमारी यहाँ पर कि लेक्चर को मैक्सिमम आप बच्चों के साथ इंटरेक्टिव बनाया जा सके, ज़्यादा इंटरेस्टिंगली आप तक चीज़ें जो है वो कम्युनिकेट की जा सकें। ऑल्दो कि वो फील आपको नहीं आ सकती जो क्लास में आती है, बट अब यही हमारे पास परफॉर्म करने का मार्जिन है। ठीक है, और ये एक और चीज़ भी याद रखें, सॉरी आई एम टेकिंग अ बिट ऑफ योर टाइम, बट एक और चीज़ याद रखें कि इट इज़ फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए यही है ना, हर किसी ने इन्हीं हालात में परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इन हालात में जो मेजॉरिटी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, अपना टेम्पो लूज़ करेंगे, मोटिवेशन लेवल लूज़ करेंगे। तो इन हालात में जो बच्चे अपना टेम्पो बरकरार रखेंगे, अपनी मोटिवेशन बरकरार रखेंगे, दे विल स्कोर इंशाल्लाह एक्सीलेंट मार्क्स। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है
कि दूसरे जो है वो कह लें कि आप गफलत में मुब्तला होंगे और आप क्या करेंगे, आप उनकी वो जो है ना हमारी बड़ी फेमस कहानी आपने भी सुनी हुई है, हेयर एंड टॉर्टोइज, वो क्या है, यही कहानी है कि एक जो है वो सोता ही रह जाएगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो वो लोग जो कि मोटिवेशन लूज़ किए बैठे हैं, जो कि इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कोई थ्रिल्ड नहीं है टू लर्न समथिंग न्यू, उन बच्चों के मुकाबले में आप बच्चों को जो बड़े मोटिवेशन से पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, एक बड़ा एज होगा। और ये जो चीज़ है, ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन अ वे कि ये कन्वीनियंट टाइम है आपकी लर्निंग का। आप जब चाहें इजीली घर बैठे इसको जो है वो सुन सकते हैं। मतलब आप देखें ना, इमेजिन करेंगे क्लास में तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि आप लेट के लेक्चर सुनते रहें, लेकिन नाउ थ्रू ऑनलाइन लर्निंग इट इज़ पॉसिबल कि आप जब बिस्तर पर यूँ लेटे हुए और साथ में मोबाइल हाथ में रखा हुआ और आप लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पर अगर सपोज़ इंग्लिश का लेक्चर 5 बजे होना है तो वो 5 ही बजे होना है। वहाँ आपके पास अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टाइम भी एडजस्ट करने की। आप पहले बायो का लेक्चर सुनना चाह रहे हैं, फिर आप जना फिज़िक्स का लेक्चर सुनना चाह रहे हैं, फिर केमिस्ट्री का लेक्चर, एंड में चलो जी अंग्रेज़ी को भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो लिबर्टीज़ हैं ये आपके पास यहाँ अवेलेबल नहीं थी, इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल नहीं थी। तो जहाँ हर चीज़ के पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन पॉजिटिव्स भी होते हैं। तो आपने उन पॉजिटिव्स को फोकस करना है कि हाँ मेरे लिए बड़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो इस हवाले से कन्वीनियंट भी हैं। तो उस कन्वीनियंस को यूटिलाइज़ करें, यूज़ करें और बेहतरीन अपने इंशाल्लाह रिजल्ट्स शो करें। आज हम अपनी जो पोएम कहने चाह रहे हैं, सॉरी हमारी तमहीद थोड़ी लंबी होगी, वो है जी दैट इज वेयर आर यू गोइंग, कि तुम जो है वो आखिर किधर जा रहे हो। अब आप इसका अगर स्टाइल ही देखें इसके टाइटल का, और ये एक बार फिर W.H. ऑर्डन की पोएम है। W.H. ऑर्डन के बारे में हम पिछली पोएम जो थी हमारी नाइट मेल उसमें पढ़ चुके कि वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा था, बड़ा आसूदा हाल, बड़ा खुशहाल किस्म का जो है वो पोइट था, और उसने ज़िंदगी में जो है वो चीज़ों को बड़े फ़िलोसॉफ़िकल अंदाज में, फ़लसफ़ियाना अंदाज में जो है वो बयान किया है। ज़िंदगी की थेरीज़, ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी, ज़िंदगी की जो कह लें कि नज़रियात हैं ज़िंदगी गुजारने के, वो उसने अपनी पोएम्स में जो है वो बयान किए हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसके कम हैं, और जो एक तरह कह लें कि मैसेज बेस्ड या थीम बेस्ड पोएम्स जो थी वो उसकी बहुत ज़्यादा थी, जिसमें ज़िंदगी की कोई ना कोई फ़िलासफ़ी, ज़िंदगी का कोई ना कोई आइडिया वो जो है वो उसने डिस्कस किया हुआ था। अब ये जो पोएम है अगेन इट्स अ थीम बेस्ड पोएम, और इसका थीम क्या है जी, इसका थीम है मैं बल्कि लिख ही देता हूँ इसको पहले ताकि आपको आइडिया हो। That is the fight between the positive and negative forces of life। अब आपकी ज़िंदगी में ना दो तरह के लोग, दो तरह की फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। नंबर वन क्या होती है,
नंबर वन वो लोग होते हैं, वो फोर्सेस होती हैं जिनको आप कहते हैं कि दे आर द पॉजिटिव फोर्सेस ऑफ माई लाइफ। वो आपको हमेशा इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ने की तलकीन करते हैं। और वो जो ये पॉजिटिव फोर्स है ये कोई एक्सटर्नल शख्स भी हो सकता है एंड इट कैन कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर से भी ये जो पॉजिटिविटी है ये निकल सकती है कि एक इनकरेज्ड आदमी है जो बड़ा कह लें कि जीदार है, बड़ा मोटिवेटेड है, कुछ कर दिखाने के लिए पुरज़्म है, और दूसरी तरफ जो है वो नेगेटिव फोर्सेस ऑफ योर लाइफ हैं। और माजरत के साथ हमें इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में रहते हुए माजरत के साथ इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नेगेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? जो फॉर नथिंग आई एम रिपीटिंग, बगैर किसी वजह के वो क्या करती हैं? आपको डीमोटिवेट करते रहते हैं, आपको एक ना कहते हैं कि हिंडर करने की कोशिश करते हैं, आपके रास्ते में जो है वो बैरियर लगाने की, रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो फियर्स हैं उनसे डरा कर जो है आपकी जो प्रोग्रेस है उनको होल्ड करने की कोशिश करते हैं। और मुख्तलिफ़ तरह के मोटिव्स होते हैं उनके। एक तो ये भी होता है कि जी वो मैं किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। भाई अगर आगे ना बढ़ना है, अगर आपने किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, तो अगर आप उसे पीछे से पकड़ के रखेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप उसे पीछे से पकड़ के रखेंगे तो इट मीन्स आप क्या हैं? आप तो हमेशा उसके पीछे ही रहेंगे। ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ रहा वो, लेकिन वो जिस भी स्टेज पे होगा आप क्या होंगे? आप उससे एक स्टेप पीछे होंगे, बिकॉज आपने उसे पीछे से पकड़ के रखा हुआ कि तुझे नहीं आगे बढ़ने देना। तो जब आपने उसको ये पकड़ के रखा हुआ तो इट मीन्स क्या है कि वो आपसे, वो जितना भी ज़िंदगी में पीछे है आपसे एक स्टेप आगे ही है। ठीक है, तो इस हवाले से थोड़ा सा आप बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ना पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। अगर आप किसी को नीचा दिखाना भी चाहते हैं ना, किसी से आगे बढ़ना भी चाहते हैं, तो उसका ये तरीका नहीं है कि आप किसी को हिंडर करें, किसी के बैरियर लगाएं आगे, ठीक है, किसी की राह में रुकावटें डालें। उसका क्या उसका बेहतर तरीका क्या है? उसका बेहतर तरीका ये है कि आप खुद आगे बढ़ जाएं। मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया इसी पोएम से, आप बच्चों से शेयर कर लेता हूँ। आपने सबने सुना होगा नाम मुग़ल बादशाह अकबर का, ठीक है, अकबर आज़म, मुग़ल आज़म भी उसको कहते हैं। उसका एक मशीर था बीरबल, वो दानाई के हवाले से, अपनी दानाई के हवाले से बहुत मशहूर था, बड़ा, ही वॉज वेरी इमेंसली पॉपुलर। तो उसने जो है क्या किया, एक दिन कि बीरबल से कहा कि ये एक छड़ी रख रहा हूँ मैं, तुमने इस छड़ी को काटे बगैर छोटा करना है। ठीक है, आप फॉर द टाइम बीइंग आप क्या समझें, आप उस छड़ी को ये लाइन समझ लें कि ये छड़ी है, इसको तुमने क्या करना है? काटे बगैर छोटा करना है। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक छड़ी को आप काटें भी ना और वो छोटी हो जाए। तो सब बड़े परेशान थे कि पता नहीं क्या जवाब देगा। तो वो मुस्कुराया और उसने उससे भी बड़ी छड़ी ला के उसके पास रख दी। से उसने एक छड़ी लाया और इस छड़ी के पास रख दी। उसने कहा, ले बादशाह सलामत, ये छड़ी, ये ऊपर वाली, ये क्या है? ये अब छोटी हो गई है, मैंने इसको काटा नहीं है, मैंने क्या किया है? उससे बड़ी छड़ी ला के उसके पास रख दिया, वो खुद ब खुद ही छोटी हो गई। मैसेज क्या है इसमें? मैसेज ये है कि अगर आपने बड़ा होना है तो दूसरे को काटने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद उससे बड़े हो जाएं, दूसरा खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। अगर आप ये भी चाहते हैं ना, खुदा न खास्ता, वैसे तो ये भी एक इल विश है, लेकिन ये डिपेंडिंग, मैं कह रहा हूँ कि बफर्ज़ मुहाल आप ये एज्यूम कर लें कि जी मैंने अगले को छोटा करके दिखाना है, तो क्या करें? उसको काटने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जीज उस पर मत लगाएं, अपनी एनर्जीज क्या करें? खुद को डेवलप करने पे लगाएं। आप बड़े हो जाएंगे तो ऊपर वाला क्या है, जो आपका जो अपोनेंट है वो क्या है? वो खुद ब खुद ही क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो खैर वापस हम इस पे आते हैं। ये जो पोएम है ये बेसिकली दो
ज़िंदगी की फोर्सेस के बारे में है, और दोनों को उसने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। मुख्तलिफ़ स्टैंजास में जो है उसके मुख्तलिफ जो है वो उसने नाम दिए, और अल्टीमेटली फिर उसमें एक लेसन भी है कि आखिरकार वो जो डिटर्मिन्ड आदमी है, जो पॉजिटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, वो आखिरकार उसे क्या जवाब देता है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। स्टोरी क्या है इसकी, थोड़ी सी ब्रीफली आपको बता दूँ कि एक राइडर है, वो किसी सफ़र पर रवाना होने जा रहा है, और एक जो नेगेटिव फोर्स है, एक जो रीडर है, उसको उसने रिप्रेजेंट किया है, वो जो है उसको कहता है कि ओ वेयर आर यू गोइंग, कि तुम जो है वो कहाँ जा रहे हो। ठीक हो गया जी। ये उसका जो अंदाज़ है ना, यही बड़ा कैची अंदाज़ हो, भाई किधर किधर जा रहा है तू, तबीयत सेट है, ये इस टोन में उससे पूछा जा रहा है। खैर है ना, किधर का तूने इरादा कर लिया, ये सफ़र बड़ा मुश्किल है, ठीक है, ये तुझसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अंदाज़ है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली एक कह लें कि एक अलार्मिंग अंदाज में जो है उससे पूछा जा रहा है, ओ भाई तू किधर जा रहा है, खैर है, किधर, कहाँ का इरादा कर लिया तूने, कि ये जगह जो है मुख्तलिफ, आगे फिर उसमें नेगेटिव वो गिनवाएगा कि इसमें फ़लाँ डेंजर है, फ़लाँ डेंजर है, फ़लाँ मुसीबत है, फ़लाँ मुशक्क़त है, ठीक है। और फिर हम एंड पे देखेंगे कि वो जो पॉजिटिव फोर्स है वो उसको किस तरह से रिप्लाई करती है। सो हम स्टार्ट करते हैं बेटे। ये जो पहला स्टैंजा है आपका, पहली जो पोर्शन होता है हमारा, आपको पता है कि ये हम रखते हैं सिनोनिम्स के लिए। सेकंड जो है वो हम यूज़ करते हैं सिंबलिज्म के लिए, और थर्ड पार्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं लिटरेरी टेक्निक्स। अगर कोई लिटरेरी टेक्निक्स उसने यूज़ की हैं, कोई सिमिली यूज़ किया है, कोई मेटाफर यूज़ किया है, कोई पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है, कुछ भी इस तरह का उसने यूज़ किया है, तो वो हम वहाँ डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर। अब ये दो चुके रिपीटेडली आएंगे, तो मैं इधर लिख रहा हूँ पॉजिटिव और ये पॉजिटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये नेगेटिव फोर्स को। अब देखिएगा ये चेंज होते जाएंगे, इसलिए स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, इसमें ये दोनों चीज़ें चेंज होती जाएंगी। आज हम दो ही पढ़ेंगे, फिर बाकी कल कर लेंगे, और बाकी का सिंबलिज्म जो है वो हम नीचे इधर डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें जो रीडर है, ये इस वक्त नेगेटिव फोर्स के तौर पर है, और राइडर जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव फोर्स के तौर पे। अच्छा, अब ये बड़ा दिलचस्प एक एलिमेंट है कि आप अमूमन ये समझते हैं कि रीडर तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, तो यहाँ पर उसको क्यों नेगेटिव के तौर पर डिस्कस किया गया है। इसलिए कि जो रीडर है ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ एक्शन। ये काम करने वाला बंदा नहीं है, बस पढ़े जा रहा है, किताबें पढ़ी जा रहा है, फ़लसफ़े झाड़ी जा रहा है। होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलते हैं कि वो क्या करते हैं, उनके पास फ़लसफ़े बड़े होते हैं, बातों आप उनके पास बातें करने बैठे हैं, वो आपको जनाब अमेरिका ईरान कशीदगी से लेकर इंडिया पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो है ना
वो यूँ चुटकी में आपको बता देंगे कि ये लें, ठीक है। वो बातों बातों में बैठे बैठे वो इकॉनमी भी सीधी कर देंगे, वो इंटरनेशनल रिलेशंस भी सही कर देंगे, वो जंगें भी हरवा और जितवा देंगे, वो सारा निज़ाम आपका सेट कर देंगे सिर्फ 5 मिनट की गुफ्तगू में। लेकिन अगर आप उनसे कहें ना कि भाई उठो ये जाओ जाके दही ले आओ 1 किलो, तो कहेंगे यार मेरे पास पैसे नहीं है, या कहेगा यार मैं थका बड़ा हूँ, ठीक है। तो रीडर जो है वो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया हुआ है कि ऐसा शख्स जिसके पास इल्म बहुत है, ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ एक्शन बट ओनली अ मैन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वो अल्फाज बहुत हैं उसके पास, फ़लसफ़े उसके बहुत हैं, फ़िलासफ़ी जितनी मर्ज़ी आप उससे बनवा लें, लेकिन उसके पास जो है एक्शन करने की सलाहियत, एक्शन करने की ज़रूरत जो है वो मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी तरफ राइडर जो है इसके पास इल्म इतना नहीं है, नॉलेज इतना नहीं है, बट ये क्या है, ये मैन ऑफ एक्शन है, ये काम करने वाला है। इल्म नहीं है, फ़िलासफ़ी इतनी नहीं है, ठीक है, बट फ़िलासफ़ी ना होने के बावजूद क्या है, काम का बड़ा पक्का है। इसलिए उसने इसको क्या किया है, रीडर को, हालांकि रीडिंग अदरवाइज क्या है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बट यहाँ पे नेगेटिव क्यों है कि वो सिर्फ पढ़ता जा रहा है किताबें, भाई उन पे अमल भी तो करना है ना। जैसे हमारे यहाँ है, हम सिलेबस में क्या कुछ नहीं पढ़ते, उसका 5% भी हम अपनी रियल लाइफ में जाके इम्प्लीमेंट नहीं करते, 10% भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। सो दिस इज़ वाई ही कॉल्स रीडर अ नेगेटिव फोर्स। और राइडर वो बिल्कुल सफ़र के लिए तैयार है। ओ व्हेन आर यू गोइंग सेड रीडर टू द राइडर। अब ये जो पहली जुमला है ना उसका, इसकी जो टोन है, मैं उधर लिख रहा हूँ, इसकी जो टोन है ना, वेयर आर यू गोइंग की, ये अलार्मिंग है, ये क्वेश्चनिंग टोन नहीं है, वो सवाल नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो उसको अलार्म कर रहा है, उसको डरा रहा है। मैं इसको ठहरे बल्कि रेड से लिख दूं ताकि हमारी कोडिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जो इसके टोन है ना, हालांकि इन पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो क्या है, टोन इज अलार्मिंग, उसको डरा रहा है, दहशत डाल रहा है उस पर। व्हेन आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर, वो कहते हैं कि तुम किधर जा रहे हो। रीडर ने जो है वो राइडर से कहा दैट वैली इज फैटल। फैटल कहते हैं डेडली, तबाहकुन। दैट वैली इज फैटल, कि ये वादी जो है, वैली वेल को कहते हैं, मैं लिख भी देता हूँ इधर, वैली वेल वादी, कि ये वादी जो है वो बड़ी तबाहकुन है। कब, व्हेन फर्नेसेस बर्न, ठीक है। फर्नेसेस कहते हैं अवन, क्लीन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। जो आग की भट्टियाँ हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं कि ये वादी जो है ये बड़ी तबाहकुन है कि जब भट्टियाँ इसमें जल उठती हैं। अब नीचे देखते जाएं ज़रा इस पहले स्टेंजा के बाकी चीज़ें, सिंबलिज्म। अब ये जो फर्नेसेस है ना, फर्नेसेस हो गए, फैटल वैली होगी, ये क्या है, ऑल आर द सिंबल ऑफ चैलेंजेस और फियर्स। ये खौफ की अलामतें हैं, डरा रहा है, चैलेंज है कि भाई वो सफ़र बड़ा ख़तरनाक है, वो वादी क्या है, वो बड़ी डेंजरस है, डेडली डेंजरस है। दैट वैली इज़ फैटल व्हेन द फर्नेसेस बर्न, कहते कि जब आग के अलाव जो है वो दहक उठते हैं, वो भड़क उठते हैं, तो ये वैली क्या है, वो बहुत ही तबाहकुन साबित होती है। यॉन्डर्स द मेडन, मेडन कहते हैं
मिडन कहते हैं जो कूड़े के जो ढेर हैं उनको, हीप, डंग हिल जो है ना उसको हम कहते हैं डंग हिल, हीप, कि वहां पर कूड़े के ऐसे ढेर हैं whose odors will madden, ऑर्डर्स कहते हैं स्मेल, मैडन कहते हैं मेक समवन मैड और इनसेन, इनसेन भी कहते हैं पागल, कि वहां पर कूड़े के ऐसे ढेर हैं कि जिनकी बदबू क्या करेगी, जिनकी बदबू तुम्हें पागल कर देगी। अब यहाँ ये भी देख लें कि ये जो मेडन है, ऑर्डर्स है, यॉन्डर कहते हैं देयर इज, देयर हम पॉइंट आउट करने के लिए कहते हैं ना, ठीक है, आज हम देयर कहते हैं। पुरानी जो इंग्लिश है, मैं लिख भी देता हूं इधर, उसमें यॉन्डर कहते थे देयर को, कि वहां यॉन्डर्स द मेडन हुज ऑर्डर्स विल मैडन, कि वहां पर जो है कूड़े के ऐसे ढेर हैं कि जिनकी बदबू तुम्हें क्या करेगी, जिनकी बदबू तुम्हें पागल बना देगी। दैट गैप इज द ग्रेव, गैप कहते हैं ट्रेंच, खंदक, कि ये जो दर्रा है, ये जो खंदक है, ये एक ऐसी कब्र है वेयर द टॉल रिटर्न। अब यहाँ पर जो टॉल है इसका मतलब दराज कद नहीं है, यहाँ पर टॉल का मतलब है ब्रेव, बहादुर, कि ये जो खंदक है ये ऐसी कब्र है कि जिससे बड़े बड़े बहादुर जो है, गैप और ग्रेव, ये सारे के सारे किस चीज की अलामत हैं, ये सारे के सारे चैलेंजेस की, फियर्स की अलामत है। ये उसने सारे चैलेंजेस उसको, सारे फियर्स उसको दिए कि ये ख़तरा भी वहाँ मौजूद है, ये ख़तरा भी वहाँ मौजूद है, ये ख़तरा भी वहाँ मौजूद है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उधर मत जाओ, ठीक है, क्यों, कि वो जो गैप है ना, ये जो खंदक है, ये ऐसी कब्र है कि जहाँ से बड़े बड़े वापस पलट, वे द टॉल रिटर्न मीन्स कि यहाँ से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जो अपने आप को समझते थे, जो बड़े बड़े अपने आप को दलेर, बहादुर और जरी लोग समझते थे, who were proud of their valor and bravery, जिन्हें अपनी शुजाअत पर, जरत पर, बहादुरी पर बहुत नाज था, वो भी क्या करते हैं, वो भी यहाँ से पलट आते हैं। अब इस थ्रू आउट आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो उसको डरा रहा है। और इस पूरे में वो टोन जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वो टोन क्या है, टोन इज़ एन अलार्मिंग टोन। वो एक अलार्मिंग टोन में उसको कह रहे हैं कि भाई उधर ना जाना, उधर ये मसाइल हैं, उधर तो आग की भट्टियाँ चल पड़ती हैं, उधर तो वो जो खंदक है वो ऐसी कब्र है कि जहाँ से बड़े बड़ों की जो है ना दम निकल जाता है, बड़े बड़े जो है वहाँ जाके हिम्मत हार जाते हैं, और वहाँ पर तो बदबू और गलाजत इतनी है कि वो तुम्हारे दिमाग को ऐसे चढ़ेगी कि तुम क्या हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे। सो बेहतर है, इनवर्डली वो सजेस्ट क्या कर रहा है कि इस रास्ते को तर्क कर दो, इस रास्ते को छोड़ दो। ठीक हो गया जी, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब हम आते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स पे जल्दी से, उधर हम इसको लिखते जाएंगे अपने उस साइड पे। अच्छा जी, लास्ट हमने किया था बीट, अब हमने जो है वो अगला करने बेनिफिशेंट, दैट इज नंबर 33। बेनिफिशेंट जो है ये हम कहते हैं मेहरबान को, ठीक है, जो शख्स आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो
उसको, और बेनिफिशियल जो है ये हम कहते हैं मफीद को। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और आप बच्चों को बताता जाता हूँ, अभी आपके वैसे सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको डेफिनेटली बड़ा अच्छा लगेगा ये जान के। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं रूट वर्ड्स। वो रूट वर्ड जिसके साथ भी लगेंगे ना उसका मीनिंग वैसा ही बना देंगे। अब ये जो बेने है ना, बेने ये पॉजिटिव रूट वर्ड है, ये जिसके साथ भी लगेगा उसके मीनिंग को अच्छा बना देगा, मुफीद, पॉजिटिव वे में। जैसे हम कहते हैं बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनिफिशेंस, बेनिफिशेंट, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट कहते हैं मेहरबान, बेनेवोलेंस मेहरबानी। तो ये बेने जिसके साथ भी लगेगा उसका मीनिंग क्या बनाएगा, उसका मीनिंग पॉजिटिव बनाएगा। और ये जब इंशाल्लाह आप 2 साल के बाद एंटी टेस्ट में जा रहे होंगे तो उस वक्त ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। हम इसके कर लेते हैं जी। गॉड इज़ बेनिफिशियल टू ऑल, कि अल्लाह जो है वो क्या है, वो सबके साथ मेहरबान है। सेकंड देखें, बेनिफिशियल, मफीद, फ्रेश एयर इज़ बेनिफिशियल टू हेल्थ, कि ताज़ा हवा जो है वो सेहत के लिए क्या होती है, सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट 34 पर आए जी। बर्थ, ये बर्थ जो है, ये जो रेलगाड़ी की बर्थ है ना, रेलगाड़ी की जो सीट है जिस पे आप ऊपर जाके लेट सकते हैं, ये उसको कहते हैं। और ये वाला बर्थ जो है ये हम कहते हैं पैदाइश को। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ही आप इसको यूज करेंगे। दे गॉट अ बर्थ रिजर्व इन द कराची एक्सप्रेस, कि उन्होंने कराची एक्सप्रेस में क्या किया, अपने लिए एक बर्थ मखसूस करवा ली। और दूसरे वाली बर्थ जो है, जर्म्स गिव बर्थ टू डिजीज, के जर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं, बीमारी को पैदा करते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, नंबर 35, बिसाइड, ये होता है नज़दीक किसी चीज़ के मौजूद होना। और नेक्स्ट वन इज बिसाइड्स, बिसाइड्स होता है इसके अलावा। ठीक हो गया जी। अब इसको भी ज़रा देख लें। बिसाइड है जी, अ कैट इज सिटिंग बिसाइड अ बेंच, के बिल्ली जो है वो बेंच के नज़दीक बैठी है। और बिसाइड्स आप देख लें, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन बिसाइड्स म्यूज़िक, कि हमारे पास जो है वो म्यूज़िक के अलावा भी हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें क्या हैं, वो कॉमन है। नेक्स्ट देखिए जी, हम अगला अपना कह रहे हैं ब्लेम और एक्यूज। इसमें 2 तरह के फ़र्क हैं। एक तो ब्लेम कहते हैं नाजायज़ इल्ज़ाम को, और ये दूसरे इसका ब्लेम उसको हम यूज़ करते हैं जो हम आम डे टू डे लाइफ में एक दूसरे पर समटाइम इल्ज़ाम लगा देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लेम। एक तो नाजायज़ इल्ज़ाम और दूसरा आम डे टू डे लाइफ में। और एक्यूज़ होता है जो इल्ज़ाम बजा तौर पर लगाया गया हुआ, बजा इल्ज़ाम जो सही मानों में असल में बनता है इल्ज़ाम, उसने ऐसी हरकत की होती है। और दूसरा हम इसको कहते हैं अदालत में लगाया जाने वाला इल्ज़ाम। कि मैं ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाऊं बल्कि उस इल्ज़ाम की बिना पर जो है वो क्या करूं, आप पर जाके मुकदमा कर दूं, अदालत में जाके कहूं कि इसने ये मसलन कि इसने ये चीज़ चोरी की है, ये क्या है, ये अगर मैं वैसे ही कहूं तो ये ब्लेम है। और अगर मैं जाके अदालत में इस बिना पे मुकदमा कायम कर दूं कि इसने ये चोरी की है, तो फिर क्या है, फिर ये ब्लेम नहीं है, फिर ये क्या है, एक्यूज़ है। ही ब्लेम्ड हिज टीचर फॉर हिज फेलियर, कि उसने अपने नाकामी का इल्ज़ाम जो है वो किसे दे दिया, टीचर को। अभी वैसे आम डे टू डे लाइफ का इल्ज़ाम है।
ठीक है, और ही वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट, उस पर जो है वो क्या किया, चोरी का इल्ज़ाम लगा। ये क्या है, ये अदालती सतह पर लगने वाला इल्ज़ाम है। और आज का हम लास्ट कर लेते हैं। लास्ट है जी हमारा बॉर्न 37। ये क्या होता है, पैदा होना, और ये बॉर्न जो है ये बियर की थर्ड फॉर्म है, इसको हम कहते हैं, याद है ना हमने बियर किया एक आध दिन पहले, तो ये उसकी काली गालबन किया था, तो ये बियर की थर्ड फॉर्म है बॉर्न। इसकी देख लें, वो कहते हैं ही वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली, कि वो एक शरीफ घर में पैदा हुआ, एंड बॉर्न मैनी डिफ़िकल्टीज वर बॉर्न बाय हर, कि उसने बेशुमार मुसीबतों का जो है वो क्या किया, सामना किया। ठीक है बेटे, इसके साथ ही हम आज के अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आज के हमारे 5 पैरा वर्ड्स पूरे हुए। कल इंशाल्लाह जो है वो इसी पोएम को कंटिन्यू करेंगे और आप बच्चों से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जीते रहें, खुश रहें।